लेकिन मैं तो मेरी तलवार को काबू नहीं कर सकती हूँ। और ये कैसे हुआ? क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ? जिंगनान, याद रखना, चाहे तलवार हो या हवा, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा विरोध कर रही हैं और तुम घबरा जाते हो। त्यागना और स्वीकारना हम पर होता है, समझ गई ना? हाँ भाई, मैं समझ गई। कल चाहे मैं हारूं या जीतूं, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। जिंगनान, ये लो, तुम्हारे लिए। पर ये क्या है? ये दाग मिटाने की दवाई है। मेरे मास्टर दवाइयों के विषय में बहुत निपुण हैं। ये मैं उन्हीं के पास से लाया हूँ। इसे रोज लगाओ और फिर तुम्हें फीते की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया राजकुमार। जिंगनान, कल सब अच्छा होगा। प्रशिक्षण का नियम बड़ा ही आसान है। तुम्हें तुम्हारी तलवार मिल जाने तक अगर तुम खुद का बचाव कर पाते हो तो तुम पास हो गए। सबको नियम समझ में आया? जी मास्टर। तो ठीक है, पहला है यू यिंग ची। अब देखो, बधाई हो, तलवार ने तुम्हें पहचान लिया। शुक्रिया मास्टर। चलो इसके लिए तालियां बजाओ। यू यिंग ची, तुम्हें पहली बार देखते ही मैं समझ गया था कि तुम में कुछ खास है। तुम में सच में एक असाधारण गुण है। झुइयुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बाई गुई के मुंह से सुना कि यहाँ इम्तिहान होने वाला है। फिर मुझे जिज्ञासा हुई और मैं चला आया। उम्मीद है मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। कृपया बैठ जाइए। अगली है यू यिंगनान। हाँ? मेरी बारी है। खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। तलवार की आत्मा कैसे मुमकिन है?
ये तलवार अब भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने कहा था ना, अगर तुम्हारी तलवार ने तुम्हें पहचाना नहीं तो तुम शूशान में नहीं रह पाओगी। ये कैसे हो जाए? ये तो ऐसे निकालने के बाद क्यों कर ऐसा नहीं करना चाहिए। मास्टर, नियमों के आगे कोई बड़ा नहीं होता। अब आगे एक शब्द भी नहीं। मास्टर, लेकिन यिंगनान। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। आपके साथ अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। अपना ख्याल रखिएगा। यिंगनान, तुम जाओगी तो मैं भी आऊंगा। नहीं भैया, भैया मेरे लिए तुम अपने सपनों की कुर्बानी मत दो। जो भी करेंगे साथ में करेंगे। मैं भी आता हूं। जब भी कोई मालिक उसकी तलवार को त्याग देता है तब वो तलवार अपना अर्थ खो देती है, और शूशान के कानून के हिसाब से उस तलवार को जल्द से जल्द एक जलती हुई भट्टी में डालकर नष्ट करना चाहिए। नहीं, वो मेरी तलवार है। तुमने कर दिखाया। गिरते पुष्पों की अदृश्य तलवार। अब ये तलवार नुआ को नहीं बुला सकती। तलवार ने मुझे पहचान लिया, मुझे पहचान लिया। अब मुझे जाना नहीं होगा। लड़के, हाँ? हवा पर काबू करने की कला तुमने चोरी से कब सीखी? बताओ। बदमाश लड़की, सच बताओ, शांगशू का मार्शल आर्ट तुमने कब चुराया? मैंने नहीं चुराया। नहीं, उसके सिवा तुम हवा पर काबू कर ही नहीं सकती। यिंगनान, क्या मास्टर झुयुन सच कह रहे हैं? हाँ, मैं हवा पर काबू कर सकती हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मास्टर। मैंने उसे नहीं चुराया है। फिर तुमने हवा पर काबू करना कहाँ से सीखा? मैं नहीं बता सकती कि राजकुमार ने सिखाया है। वो तो बस मदद कर रहा था, उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। चांग माई, मास्टर, मैं सारा दोष लेने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। नहीं बताऊंगी। मैं देखता हूँ कैसे नहीं बताओगी। अभी तुम्हें शांगशू में ले चलता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे नहीं बताती। मैं चांग माई, मास्टर, इसे मैंने सिखाया है। ये नहीं जानती कि ये शांगशू का रहस्य है। ये मेरी गलती है, सजा मुझे दीजिए। क्या कहा? तुम शांगशू हो, ये शूशान है। तुमने इसे सिखाया कैसे? तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। सच कह रहा हूँ, ये सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा डर था कि यिंगनान इम्तिहान में सफल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने पुल के पार जाकर उसे ये कला सिखाई। चूई, मास्टर, क्या आप जानते हैं अदृश्य तलवार कहाँ आई है? क्यूई, उस बारे में बाद में बात करते हैं। उस बारे में बात करने के लिए यही सही समय है।
धातु का तत्व? बिल्कुल। यज्ञान की अदृश्य तलवार में धातु के तत्वों वाली तितली है। 3 साल हो गए, धातु की तितली वापस आ ही गई। लगता है अब बाकी बचे 4 तत्वों को हम जल्द ही ढूंढ लेंगे। बाईगुई का इजाजत के बिना यिंगनान को मार्शल आर्ट सिखाना गलत बात है। पर सोचो, अगर ये गलती नहीं करते तो धातु के तत्वों को पाना इतना आसान होता क्या? इनकी गलती को भूल जाओ तो फिर इन्हें माफ करना आसान होगा, है ना मास्टर? क्या कर रहे हो? सजा ना देने के लिए इन्हें शुक्रिया कहो। सजा न देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब खड़े हो जाओ। झुयुन, चांगमेई, पहले से शुशान और शांगशु दोनों संप्रदाय एक ही पेड़ की 2 टहनियां हैं। मुसीबत और परेशानियों से दुनिया भरी पड़ी है। इन दोनों संप्रदायों की सेनाओं को साथ में आने का यही सबसे सही समय है। आज यिंगनान ने मार्शल आर्ट और तलवारबाजी दोनों एक ही साथ किए तो धातु का तत्व सामने आ गया। इसका मतलब ये, अगर हम दोनों कलाओं को साथ में लाते हैं तो हम और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और क्या ऐसा करना सही नहीं होगा? तुम्हारा मतलब है मार्शल आर्ट्स के दोनों संप्रदाय एक साथ आ जाए और साथ में आगे बढ़ें? नहीं, भले ही शूशांग शांगशु एक ही पेड़ की टहनियां है, पर उनकी कलाएं अलग हैं। मुझे डर है कि जल्दबाजी में साथ आए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ से 2 अच्छे शिष्यों को चुनते हैं और फिर उन्हें सिखाते हैं। और अगर यह काम करता है तब आगे की सोचेंगे। क्यों ये सही कह रहे हैं? भविष्य का कुछ नहीं कह सकते। हमें अभी धातु की तितली तो मिल गई, पर बची 4 तितलियां पाने के लिए बाकी शिष्यों को प्रशिक्षित करना होगा। मास्टर, अगर ये योजना काम कर गई तो आपका शिष्य बाईगुई शांगशु का रहस्य बताने वाला गुनहगार नहीं रह जाएगा। वो एक ऐसा अच्छा शिष्य है जिसने कुछ नया करने की हिम्मत की। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर शूशान और शांगशु में से एक मास्टर संयुक्त कक्षा को सिखाएगा। और इस संयुक्त कक्षा की सफलता के बाद इनमें से एक हुनरमंद शिष्य को हम धातु के तत्वों वाली तितली प्रदान करेंगे और बाकी बची तितलियों को ढूंढेंगे। तो ठीक है यिंगनान, अच्छा काम तुम करने वाली हो या फिर कोई और तुम्हारी तलवार ले लेगा? अपनी तलवार की रक्षा जी जान से करूंगी। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन सब तुम्हारी क्षमता पर निर्भर है। शुक्रिया मास्टर जूई। सुशांत की शिष्या यिंगनान, ध्यान से सुनो। क्योंकि ये तलवार तुम्हारी है तो अभी के लिए तुम इसे रख सकती हो। इस धातु की अच्छे से रक्षा करके तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी होगी। बिल्कुल मास्टर।